जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। दिस इज इंस्ट्रक्टर अब्दुल फहद और मैं आज हाजिर हूँ आपकी खिदमत में जीसीपी क्लाउड रन की थ्योरी लेकर। सो क्लाउड रन क्या है? गूगल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है और फ्यूचर इन चीज़ों पे है, क्लाउड रन पे, सर्वरलेस पे, कुबरनेटिस पे। पीपल हैव ड्रास्टिकली शिफ्ट फ्रॉम वर्चुअलाइजेशन टू माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। ये फ्यूचर है जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लाउड रन, ऑटोमेशन और कुबरनेटिस, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा, वर्चुअलाइजेशन से एक ड्रास्टिकल शिफ्ट इन चीज़ों की तरफ शिफ्ट कर रहा है और हाईली पेड जॉब्स इन चीज़ों में मौजूद हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गूगल क्लाउड जीसीपी क्लाउड रन, और इसकी मैं भी सिर्फ करूँगा थ्योरी। इसके बाद इंशाल्लाह इसकी बड़ी अच्छी मज़े की डिटेल और हैंड्स ऑन लैब भी होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, मैं इसको अगर क्लाउड रन को स्टार्ट करना चाहूँ, सो व्हाट इज़ क्लाउड रन? क्लाउड रन इज़ अ fully managed compute environment for deploying and scaling serverless HTTP containers without worrying about provisioning machines, configuring clusters or auto scaling। तो अब पहला अगर लाइन पे हम फोकस करें तो फुली मैनेज कंप्यूट एनवायरनमेंट, इसका मतलब फुली मैनेज का मतलब है कि आपने इसकी कन्फिग्रेशन नहीं करनी। कन्फिग्रेशन किस तरीके से करनी? ये बेसिकली ना आपको कंटेनर एज अ सर्विस देता है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ कंप्यूट बट इट्स प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कंटेनर प्लेटफॉर्म है गूगल के अंदर। एम एज्योर में इसका नाम है एज्योर कंटेनर सर्विसेज, या सर्विस को ये कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फुली मैनेज कंप्यूट एनवायरनमेंट है। कंप्यूट क्या है कि कंप्यूट आपकी रैम, प्रोसेसर और स्टोरेज है, और एनवायरनमेंट जिसके ऊपर चल रहा है फॉर डिप्लॉइंग एंड स्केलिंग सर्वरलेस एचटीटीपी कंटेनर्स। अब यहाँ पे डिप्लॉय मतलब कि उनको कन्फिगर करना, चलाना, उसको रनिंग फॉर्म में लाना। स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सर्वरलेस एचटीटीपी कंटेनर्स, सर्वलेस का मतलब क्या हुआ कि आपने मिनिमल कन्फिग्रेशन करनी है, सिर्फ पैरामीटर या वेरिएबल या आपने इमेज की कन्फिग्रेशन इस केस में करनी है। एच टी टी पी कंटेनर्स मतलब कि जो कि एच टी टी पी प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर रहे हैं, एच टी टी पी और इवन एच टी टी पी एस, ठीक है, जो उसको सपोर्ट कर रही हैं। क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन दे राइट नाउ वर्क्स ऑन एच टी टी पी और एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल्स। आगे मूव करेंगे। कंटेनर विदाउट वरिंग अबाउट प्रोविजनिंग मशीन्स, कि आपने मशीन को पावर ऑन करना, प्रोविजन करना, इन चीज़ों की अपनी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये सारा काम आपके लिए क्लाउड रन कर रहा होता है। कन्फिगरिंग क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है? सेट ऑफ सर्वर्स जिसके ऊपर एक पूरा आपका एक वीएम या एक सर्विस जारी होती है। मतलब एक क्लस्टर के अंदर 3 से 4 से 5 सर्वर भी हो सकते हैं और या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो क्लस्टर में क्या होता है कि मल्टीपल सर्वर होते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को मोर रिडंडेंट चला रहे होते हैं, मोर रिडंडेंट वे में इसको सर्व कर रहे होते हैं टू द यूजर्स। और ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग में क्या होती है कि ऑटो स्केलिंग में आपके पास के जब आपके पास लोड आता है, एज पर द लोड वो कंटेनर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जब लोड कम होता है कंटेनर्स कम हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हुआ है, कंटेनर्स। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा इसको शिफ्ट। तो अब हम पढ़ेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आपने इस चीज़ों में जाना है, सो आपकी सेंस कंटेनर्स के बारे में होनी बहुत अच्छी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ कंटेनर्स के बारे में। तो हम जाते हैं कंटेनर्स के पहले, फिर हम क्लाउड रन की तरफ आगे जाएंगे। लेकिन कंटेनर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज राइट नाउ। जितने भी आईटी और सिस्टम एडमिन्स हैं, मोस्टली वो पहले काम कर रहे थे इस टिगर पे। फॉर एग्जाम्पल वी एम वेयर, वर्चुअल बॉक्स जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। दो तरह के हाइपरवाइजर होते हैं, टाइप 1 हाइपरवाइजर होता है, फिर टाइप 2 हाइपरवाइजर होता है। जो टाइप 1 हाइपरवाइजर है, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने ली गई है टाइप 1 हाइपरवाइजर है। और ये जो कंटेनराइजेशन है टाइप 2 हाइपरवाइजर केस है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपने सबने एक मशहूर हाइपरवाइजर का नाम सुना होगा जिसका नाम है वी एम वेयर, या एक माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की सिस्टम सेंटर, आई थिंक वो भी इसका माइक्रोसॉफ्ट की पूरी प्रोडक्ट लाइन है सिस्टम सेंटर, सेकेंडरी प्रोडक्ट्स है जो कि हाइपरवाइजर की सर्विसेज दे रही होती हैं। सो अब इसमें क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आपके पास रैम है, प्रोसेसर है और कोई नेटवर्किंग है, इट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। उसके बाद आपके ऊपर एक हाइपरवाइजर होता है। हाइपरवाइजर में क्या होता है कि आपके पास मौजूद होता है कोई ना कोई वी एम वेयर का सॉफ्टवेयर, कोई ओरेकल का, कोई सेंगफोर का, यू कैन से ओपन स्टैक, कोई भी हाइपरवाइजर स्लैश ऑर्केस्ट्रेटर यहाँ पे मौजूद हो सकता है। पहले होता क्या था कि पहले ज़माने में सिर्फ एक हार्डवेयर बेस होता था। जितने आपकी एप्लीकेशन, जितने आपकी वेबसाइट चलनी है, आपने एक सेपरेट सर्वर रखना होता था वहाँ पे डाटा सेंटर में। उसके बाद हाइपरवाइजर का कंसेप्ट है, आपने सारे वर्चुअल मशीन्स बनाई
फॉर एग्जांपल ये हाइपरवाइजर है, आपने VMware का स्टैक इंस्टॉल किया, VMware के ऊपर आपने VM1 VM2 और VM3 आपने डिप्लॉय कर दी। हर VM के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है, ऐप है ये, इस एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन पाइथन में चलती है तो ये पाइथन की लाइब्रेरी इंस्टॉल है, उसके ऊपर पाइथन की ऐप चल रही है। ये .NET कोर या .NET के ऊपर चलती है तो आपने .NET वगैरह इंस्टॉल किया है। ये एप्लीकेशन आपकी हो सकता है कि Node.js पे चल रही हो तो आपने Node.js की लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया है। सो इस तरीके से फिर एवोल्यूशन आया है कंप्यूटिंग के अंदर, एक बड़ा ड्रिफ्ट था, बड़ा अच्छा ड्रिफ्ट था कि आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई वर्चुअलाइजेशन की वजह से, और क्लाउड प्रोवाइडर ने इसको बहुत ही इस्तेमाल किया अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। उसके वक्त के साथ साथ अब हाइपरवाइजर मजीद मैच्योर और एनहांस सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ के साथ आते जा रहे हैं। सो हाइपरवाइजर की बात हो गई। उसके बाद जो अगला फ्यूचर है ना, जो फ्यूचर जिस में जा रहा है वो जा रहा है इसके ऊपर, कंटेनर्स के ऊपर। तो कंटेनर्स कैसे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहीं पे रहता है जो इसमें भी सेम चीज़ है। ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे टाइप 2 हाइपरवाइजर्स के अंदर हाइपरवाइजर की बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल की विंडोज़ 10 है, आपकी यूवेंटू है, आपकी सेंटोस है, कोई भी है। सो यहाँ पे इसके ऊपर आप एक कंटेनर इंजन को इंस्टॉल करते हैं। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, जिसे कहते हैं डॉकर, DOCKER डॉकर, और आई थिंक ओपन शिफ्ट भी काम करता है रेड हेड के अंदर। इसके अलावा और भी है काफ़ी, डॉकर के अलावा और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है जिसके हम अपने कंटेनर्स को चलाते हैं। हेरोकू आई थिंक ये भी प्लेटफॉर्म है क्लाउड पे, कंटेनर आपको दे रहा था सर्व करके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पूरा सेटअप इंस्टॉल किया, विंडोज़ के ऊपर भी इंस्टॉल हो जाता है डॉकर, और आप इसको लिनक्स के ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि इस कंटेनर इंजन के ऊपर आप इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर की लेयर है वो कंटेनर इंजन है, ये इसको चलाता है, और आपने सिर्फ और सिर्फ हर कंटेनर के अंदर बाइनरीज, लाइब्रेरीज और एप्लीकेशन को सिर्फ चला देता है। अब आप पूछेंगे यार कि बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम की किस तरह चल रहा है। सो इन केस ऑफ कंटेनराइजेशन जो कर्नल होता है वो शेयर्ड होता है। जो कंटेनर का इंजन है ना, इसने कर्नल को शेयर करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के, और ये इन सबको शेयरिंग बेसिस पे सब कुछ ला रहा होता है। तो यहाँ पे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत मिनिमल कर देते हैं, स्लैश छोटा कर देते हैं साइज में, तो इससे होता क्या है कि आप जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत मिनिमल कर देते हैं, फिर एग्जाम्पल अगर बात करूँ कंटेनर्स की तो मोस्टली 40 MB का अल्पाइन लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि एक इमेज के लेयर की फॉर्म में इस कंटेनर के साथ चल रहा होता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है। इसमें क्या होता था मामले में, देखिए गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ बहुत बड़ा है, विंडोज़ का साइज़ कह लेंगे 20 से 30 GB है, फिर अपडेट्स आनी है, बहुत बड़ा साइज़ है। यहाँ के 20-30 GB और 40 MB, नो वे अराउंड कंपेरिजन नहीं बनता। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना मिनिमल होगा तो आपकी एप्लीकेशन बहुत तेज़ चलेगी, दैट इज द मेन गेम हेयर। उन्होंने कंटेनर के जो इंजन है डॉकर को ऊपर स्टैक के ऊपर कंटेनर्स को लॉन्च किया, और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन 1 2 3 सब चल रही होती हैं। तो इस केस में एप्लीकेशन बहुत फास्ट होती हैं, पोर्टेबल होती हैं, और ऐसा मसला नहीं आता कि यार डेवलपर की गेस्ट ओएस पे एक एप्लीकेशन चल रही है, वो सिस्टम एडमिन के लिए चली है, सर्वर पे डिप्लॉय नहीं हुई। कंटेनर बहुत पोर्टेबल होते हैं, कंटेनर आपने सिर्फ डॉकर सब जगह पे इंस्टॉल करना है, इस कंटेनर को इमेज बनानी है, इमेज को आपने वहाँ पे पुश एंड पुल करते रहना है, बस। ये पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है, तो कंपेटिबिलिटी के इशू भी से बहुत ज़्यादा एलिमिनेट हुए। मूव करते हैं अगली डायग्राम पे। ये किस तरह काम करता है जी। अब होता है क्या है कि एक आपके नीचे होता है रैम, CPU, हार्ड डिस्क, पहली लेयर। दूसरी लेयर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल होता है वो कंटेनर शेयर कर रहे होते हैं, ये मैंने आपको पता होता है, शेयर कर्नल इस्तेमाल हो रहा होता है। और कंटेनर इंजन आपने यहाँ पर डॉकर या कोई भी चीज़ इंस्टॉल की हुई है, तो जो कंटेनर है वो यहाँ से डॉकर से कंटेनर रन हो रहा है। उसके अलावा जो कर्नल है वो शेड इस्तेमाल कर रहे हैं कंटेनर गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये चीज़ होती है। और ये कंटेनर 1 है, ये कंटेनर 2 है, इस इमेज में हमारे 2 कंटेनर चल रहे हैं। अब बाकी चीज़ें क्या है जी, एप्लीकेशन ये चल रही है कोर के अंदर, ये एप्लीकेशन चल रही है। इमेज क्या होती है, इमेज हमारी यहाँ रेपोजिटरी के अंदर रखी होती है। रेपोजिटरी क्या होती है, रेपोजिटरी में इस तरह आपको समझाऊंगा कि एक ना रजिस्टर होता है कि इसके अंदर सारी आपकी एप्लीकेशन के वर्जन पड़े होते हैं इमेजेस की फॉर्म में। जैसे आपको याद होगा यार कि वो ISO मिलती है डाउनलोड करने की ना, विंडोज 7 की, विंडोज 8 की, विंडोज 10 की। उस ISO को माउंट USB पर राइट करते हैं और फिर माउंट करके ना उसको इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की हार्ड ड्राइव पे। सेम केस में यहाँ पे एक ISO पड़ा होता है, कह सकते हैं आप। उस ISO को आप माउंट करवाते हैं डॉकर के ऊपर। तो एक कंटेनर की स्टॉप फॉर्म को इमेज बोलते हैं, एक जुगाड़ आपको इसी का बता दूँ क्लियर करने का, और एक इमेज की रनिंग फॉर्म को कंटेनर कहा जाता है।
और ये सारा काम क्या कर रहा था, कंटेनर इंजन। सो ये एक आर्किटेक्चर में जाते, दो कंटेनर है, उसके अंदर फिर इमेज है, उस इमेज के अंदर एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन, कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंस सब इंस्टॉल है, ये कोर में एप्लीकेशन जा रही है। इस कंटेनर का कोई प्राइवेट आईपी होगा जिसको हम एक्सपोज भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग यहाँ पे भी होती है, कंटेनर और सर्वलेस की नेटवर्किंग एक डिफरेंट टॉपिक है। मूविंग ऑन, अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि ईच वीएम इंक्लूड अ सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम एड्स ओवरहेड। ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है आपकी ना इसकी, इस वाले एरिया की। वर्चुअलाइजेशन वीएम वेयर के अंदर क्या होता था, मशीन वर्चुअलाइजेशन के फेमे में क्या क्या चीज़ें आती थी। वहाँ पे हर वीएम का एक सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ओवरहेड इन मेमोरी या स्टोरेज का एक कंस्ट्रेंट आता था, मतलब कि हमारे पास मेमोरी और स्टोरेज ज़्यादा चाहिए होती थी। अब यहाँ पे क्या होता है, ईच कंटेनर शेयर्स अ होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, जो मैंने आपको चीज़ भी डायग्राम में दिखाई है। शेयर्ड कंपोनेंट्स आर रीड ओनली, जो ये शेयर कर रहे थे रीड ओनली कर रहे थे, इसे राइट नहीं कर सकता उसको वो। कंटेनर्स आर थस एक्सेप्शनली लाइट, दे आर ओनली मेगाबाइट्स इन साइज, टेक जस्ट सेकंड टू स्टार्ट। ये इसकी भी खसूसियत होगी, बहुत जल्दी चल जाता है। वीएम होती हैं वो गीगाबाइट्स में होती हैं और मिनट्स लेती हैं, जबकि ये सेकंड्स में चल जाती हैं। अब कंटेनर्स प्रोवाइड अ वे टू वर्चुअलाइज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सो दैट मल्टीपल वर्कलोड्स कैन रन ऑन अ सिंगल ओएस इंस्टेंस। अब कंटेनर में क्या होता है कि वो कंटेनर प्रोवाइड वे टू वर्चुअलाइज एन ओएस। अब इसमें क्या होता है कि पूरी एक यूबंटू का कंटेनर भी आपको मिल जाता है, रेड हैट का कंटेनर भी आपको मिल जाता है, काफ़ी ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको कंटेनर मिल जाते हैं। एंड वो सब डॉकर इंजन के ऊपर चल सकते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस। अब मतलब कंटेनर के अंदर पूरा पूरा ओएस भी चल रहा होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। विद वीएम्स हार्डवेयर इज बीइंग वर्चुअलाइज्ड इनटू मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंसेस। वीएम के केस में ये होता है, कंटेनर के केस में ये होता है। अब अगली भी देखते हैं इमेज क्या होती है जी। इमेज की डेफिनेशन यहाँ पे आ गई। द इमेज इज कंप्राइज्ड ऑफ सिस्टम लाइब्रेरीज, सिस्टम टूल्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स सेटिंग्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नीड्स टू रन। कि जो जो लाइब्रेरियाँ टूल रिक्वायर्ड होते हैं एक प्रोग्राम को रन करने के लिए, इमेज वो सब इंक्लूड करके उसके अंदर सारी वो चीज़ें बंडल हुई थी, जिप हुई होती हैं। अब कंटेनर इमेज इज अनचेंजेबल, कि कंटेनर की जो इमेज होती है वो अनचेंजेबल होती है, चेंज नहीं होती, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते स्टॉप फॉर्म में। रनिंग कंटेनर को हम चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक फाइल दैट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटेबल कोड सो इट कैन रन एन आइसोलेटेड प्रोसेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये है कि इसको रन करते हैं इमेज को, उसके बाद कंटेनर बन जाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर पर चल रही होती है। द मेन फंक्शंस ऑफ कर्नल आर द फॉलोइंग। कर्नल के फंक्शन क्या होते हैं, रैम की मैनेजमेंट होती है, सारे प्रोसेसेस की जो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, प्रोसेसर का टाइम, रनिंग प्रोसेसर की मैनेजमेंट, उसके अलावा मैनेज एक्सेस एंड यूज द डिफरेंट पेरिफेरल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल यूएसबी, नेटवर्क, निक, ये सब कुछ कर्नल आपका मैनेज कर रहा होता है। तो कंटेनर के केस में कर्नल शेड होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है, यहाँ पे आपकी पैसे ही बचते हैं। वो कैसे, इस केस में पैसे भी आपके बचते हैं कंटेनर के केस में। वो कैसे, जब आप एक नया गेस्ट ओएस हर जगह इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसका लाइसेंस भी देना पड़ेगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। कंटेनर ओपन सोर्स है, कोई पेड नहीं है जस्ट आपने इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं देना। ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस आपको चार्ज होगा, और यहाँ पे एक ओएस का लाइसेंस होगा या मल्टीपल ओएस के लाइसेंस, तो आपके पैसे भी बच रहे हैं। उसके बाद ओपन सोर्स कंटेनर इंजन को इंस्टॉल किया और आपने जितनी बड़ी एप्लीकेशन चला दी, तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत बच रही है, जिसकी वजह से ये फ्यूचर की चीज़ है। कंटेनराइजेशन इज द फ्यूचर। और आप एक वेबसाइट है डॉकर हब, यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड ये पब्लिक रिपोजिटरी है, जहाँ पे एक बात होता है रिपोजिटरी तो एक पब्लिक रिपोजिटरी है इसको मैं अगर एक्सप्लोर करूँगा तो यहाँ पे एल्पाइन लिनक्स, जो मैंने आपको भी बताया, ये एल्पाइन लिनक्स एक बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिजी बॉक्स, एनजिनिक्स, वेब सर्वर, यूबंटू का देखें, पाइथन का पूरा ऑफिशियल इमेज है रनिंग फॉर्म में। पोस्टग्रेस ये डेटाबेस है, रेडिस आपकी इन मेमोरी की स्टोर मेमोरी डेटाबेस है। HTTP एक वेब सर्वर है। Node.js आपका प्लेटफॉर्म है वेब एप्लीकेशन को रन करने के लिए। मोंगो DB है। MySQL, memcache, ट्रैफिक ये इनग्रेस कंट्रोलर है। क्लाउड नेटिव एज राउटर भी खिलाता है। ये डॉकर की ऑफिशियल इमेज है। RabbitMQ, मतलब कि हर तरह का आपको यहाँ पे गोलैंग, रजिस्ट्री, वर्डप्रेस का कंटेनर, सेंटोस का कंटेनर देखें ऑफिशियल इमेज ये रेड हैट है और वो डेबियन है जो यहाँ पे यूबंटू आ रही है आपके पास। अच्छा, मैं वीडियो को दोबारा रिज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं, थोड़ा सा डॉकर के आपको प्ले अराउंड करके दिखा देता हूँ, ठीक है, प्ले अराउंड करके।
सो मैं एक पाइथन की ऑफिशियल इमेज में गया हूँ, तो मैं क्या करके दिखाता हूँ आपको। पहले मैं देखता हूँ, ये मैंने बेसिकली क्या ओपन किया, गूगल क्लाउड शेल, मैंने गूगल क्लाउड कंसोल खोला है, यहाँ से क्लाउड शेल पर क्लिक किया, उसके बाद मेरा क्लाउड शेल ओपन हो गया। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा लार्जेस्ट पे कर लिया, बेहतरीन है, क्लियर किया। अब डॉकर की है, डॉकर माइनस माइनस वर्जन। आपकी ये गूगल क्लाउड शेल होती है ना, जो गूगल क्लाउड शेल होती है, इसके अंदर बहुत से प्री कन्फिगर्ड इन्वायरमेंट पहले के मौजूद होते हैं। ये पूरी वर्चुअल मशीन होती है, ठीक है। ये डेबिन बेस होती है। तो यहाँ पर डॉकर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, डॉकर का वर्जन शो करवा रहा है, डॉकर वर्जन है 20.10.21, तो इसकी रिलीज होगी लेटेस्ट, ये क्लियर किया। अब अगर आपने डॉकर में क्या होता है कि आपने डॉकर के ऊपर कोई भी कंटेनर रन करना है, तो आपने क्या करना होता है, पहले इमेज को पुल करना होता है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल वी कर देना, तो डॉकर पुल पाइथन अगर मैं करूँगा तो ये लेटेस्ट के टैग के साथ जो इमेज है, इमेज को इस सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे अभी पुल कर रहा है। तो क्या हो रहा है जी, पाइथन की अभी एक इमेज को मैंने इस सिस्टम में पुल कर लिया है। और मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि ये भी इसको डाउनलोडिंग कर रहा है ऑफिशियल रजिस्ट्री से ना, पब्लिक रजिस्ट्री है ये, पब्लिक और प्राइवेट तरह दो तरह की रजिस्ट्रीज होती हैं, पब्लिक होती हैं, प्राइवेट होती हैं। तो डॉकर हब एक पब्लिक रजिस्ट्री जिसके ऊपर से दुनिया भर आपकी कोई लेटेस्ट सर्टिफाइड इमेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर किया। डॉकर अगर मैं कमांड है इसकी, डॉकर अब मैं इमेजेस देखता हूँ, डॉकर इमेजेस, ठीक है। तो अभी पाइथन की एक इमेज है, लेटेस्ट टैग के साथ है, टैग और आईडी। मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में नहीं भी समझाऊंगा क्योंकि स्पेशलाइज डॉकर का कोई कोर्स नहीं है या डेवऑप्स का है। सो 12 इसका साइज बता रहा हूँ, 932 MB है। अब मैं डॉकर रन माइनस आई थिंक इंटरेक्टिव मोड पाइथन, इस तरह कमांड का सीक्वेंस है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। डॉकर रन इटरेटिव मोड पाइथन, ठीक है, रन हो चुका है। इसको मैं कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल सी करूँ, EXIT, यू कंट्रोल डी, ओके। डॉकर इमेजेस, डॉकर ls, ठीक है, क्लियर किया। डॉकर कंटेनर ls, रनिंग कंटेनर्स कोई नहीं है। अच्छा, अब मैं करता हूँ डॉकर इटरेटिव मोड में, डॉकर रन पाइथन। अच्छा, डॉकर कंटेनर, डॉकर PS की भी कमांड होती है एक रनिंग कंटेनर्स को लिस्ट करने के लिए, डॉकर PS -a। तो ये पाइथन का कंटेनर रन हुआ था और फिर एग्जिट हो गया। तो ये है कि इसको मैंने एग्जिट क्यों हो गया, क्योंकि इसको मैंने डॉकर रन इट -d -t इस तरह कुछ कमांड, डॉकर रन, एक कमांड और देखता हूँ -d के, आई थिंक चलता रहता है रन टाइम, डन रन इट -t इसके ना मतलब पैरामीटर है, अभी एग्जैक्ट से कमांड को याद नहीं खास। तो बहरहाल देखना इसके ना क्या कमांडें होती हैं, लिस्ट करने का ये होता है, और इमेजेस देखने का ये होता है, उसके बाद कंटेनर को रन करने का होता है, डॉकर रन -it इटरेटिव मोड पे। फिर आप उस कंटेनर के अंदर उसके अंदर एंटर भी हो सकते हैं ऐसे सर्च करके। डॉकर कंटेनर स्टॉप, डॉकर इमेजेस ls ds, काफ़ी कमांड्स हैं, मतलब डॉकर के साइज के थ्रू प्ले अराउंड कर सकते हैं। डॉकर rm पुल पुश रीनेम रीस्टार्ट rm, डॉकर रन, उसके बाद डॉकर स्टार्ट। अब डॉकर स्टार्ट पाइथन एग्जिट हो जाएगा ये, नो सच कंटेनर। अच्छा, कंटेनर अभी उसमें नहीं है। डॉकर PS, डॉकर PS -a, डॉकर स्टार्ट। अगर मैं इसकी कंटेनर आईडी भी डाल दूं तो ये इसको लेट्स सी रन करता है कि नहीं करता, ठीक है। डॉकर PS, डॉकर PS -a, ये एग्जिट कर गया। तो बहरहाल ये ना, इसका कोई इटरेटिव मोड होगा, इसको चलाना पड़ेगा इसके थ्रू, इस पाइथन की इमेज जिसमें प्ले अराउंड करके दिखाना था कि कंटेनर वगैरह चलते किस तरह है। अब आगे ये आए थे वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, क्लाउड रन की तरफ। सो डॉकर पढ़ाने का मकसद क्या था कि क्लाउड रन एक डॉकर एज अ सर्विस की प्लेटफॉर्म एज सर्विस है, इसके अंदर डॉकर की आपको मैनेज सर्विस मिलती है, डॉकर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। अब इसके फीचर सेट क्या है, नो वेंडर लॉक इन, because Cloud Run takes standard OCI containers and implements the standard Knative serving API, you can easily port over your application to on-premises or any other cloud environment.
अब वो कहता है कि कंटेनर ना ओपन OCI इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं। अब ये OCI क्या है जी, आपको ये भी मैं क्विकली दिखा देता हूँ। अब ये इसका OCI की भी मैंने खोली थी, यहाँ पे है जी। OCI क्या होता है, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। OCI स्टैंडर्ड क्या है जी, द ओपन कंटेनर इनिशिएटिव। OCI इज अ लाइनक्स फाउंडेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन जून 2015 बाय डॉकर। डॉकर कंपनी ने इसको इनिशिएट किया था। इनिशिएटिव है इनका टू डिज़ाइन ओपन स्टैंडर्ड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर कंटेनर्स, मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइनक्स कंटेनर्स। तो लाइनक्स कंटेनर्स के स्टैंडर्ड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक वर्चुअलाइजेशन लेयर के ऊपर जो स्टैंडर्ड डिज़ाइन की जाती हैं उन्हें OCI कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो कहता है कि यहाँ पे OCI को फॉलो कर रहा होता है, मतलब आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन को फॉलो कर रहे होते हैं, OCI को यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब आपके कंटेनर ऑन प्रमाइस पे चल रहे थे, वो क्लाउड रन पे भी चल सकते हैं। फास्ट ऑटो स्केलिंग, micro services deployed in Cloud Run scale out automatically based on number of incoming requests without you having to configure or manage a full-fledged Kubernetes cluster. Cloud Run scales to zero that uses no resources if there are no requests. अब इसकी सबसे मज़े की खासियत दूसरे में लिखी है ना, ऑटो स्केलिंग इसकी मैनेज होती है। मतलब कंटेनर पे लोड आ रहा है तो 1 से 2 से 3 4 ही कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली खुद डिप्लॉय ऑटो स्केल करता रहेगा अनकमिंग रिक्वेस्ट की बेस पे। सो उसके बाद हमें इसकी ना कन्फिगर नहीं करनी पड़ेगी, जो इसकी है ऑटो स्केलिंग कन्फिगर नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि हमें कुबरनेटिस के अंदर रेप्लिका सेट वगैरह और ऑटो नोड ऑटो स्केलर कन्फिगर करना पड़ता है। ये डिफरेंट एक कंसेप्ट है, हम कुबरनेटिस में देखेंगे कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाउड रन स्केल टू जीरो भी होता है, मतलब आपकी कोई कंटेनर पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, क्लाउड रन की आपकी जो सर्विस है उस पर कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो सारे कंटेनर ऑफ हो जाते हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। जबकि वर्चुअल मशीन के केस में क्या होता है कि आपकी एक VM हर टाइम चल रही होती है, आप उसके पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे कंटेनर जीरो पे चले जाते हैं तो आपके पैसे नहीं लगते, जितने रिक्वेस्ट आती है कंटेनर इनिशिएट होते हैं तो आपको उसके हिसाब से रन टाइम के पैसे देने होते हैं, इससे बहुत पैसे बचते हैं। फीचर्स क्या है जी, फास्ट ऑटो स्केलिंग है। अब ये हमने पहले पढ़ लिया है, फास्ट ऑटो स्केलिंग, यस दोबारा ये चीज़ लिखी हुई है, डुप्लीकेशन है यहाँ पे। कस्टम डोमेन्स कि हम एक क्लाउड रन पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के बाद उसके साथ अपनी डोमेन को भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी xyz.com डोमेन को हम उसके मैप कर सकते हैं। और यहाँ पे गूगल आपको फ्री TLS सर्टिफिकेट प्रोवीन करके देता है। ऑटोमेटिक रिडंडेंसी क्या है जी, क्लाउड रन ऑफर्स ऑटोमेटिक रिडंडेंसी सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टेंसेस फॉर हाई अवेलेबिलिटी। कि आपके जो अगर कोई कंटेनर किल हो जाता है तो उसका हीलिंग ऑटो हीलिंग के थ्रू, हेल्थ प्रोब के थ्रू उसका जो कंटेनर है वो अप टाइम क्लाउड रन से खुद मेंटेन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर किसी डॉकर के होस्ट पे चल रहा है, वो डाउन हो गया तो नीचे जो क्लाउड रन की सर्विस है वो ऑटोमेटिकली उसको किसी उस होस्ट पे ले जाएगी जहाँ पे डॉकर की सर्विस एक्टिव और होस्ट एक्टिव हेल्थी हो। अब आते हैं बिग पिक्चर की तरफ। तो बिग पिक्चर क्या है, फुली मैनेज कंप्यूट एनवायरनमेंट टू डिप्लॉय एंड स्केल कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या कंटेनर क्या होता है, कंटेनर ये कंटेनर है आपका, ठीक है, उस कंटेनर को आप डिप्लॉय करते हैं क्लाउड रन की सर्विस के ऊपर। डॉकर को यहाँ इंस्टॉल नहीं करना पड़ा, कंटेनर किसके ऊपर चलता है, डॉकर बेस, मैंने आपको पहले बताया। तो कंटेनर को हम क्लाउड रन की सर्विस पे चला रहे हैं जहाँ पे नेटवर्किंग मौजूद है, स्टोरेज मौजूद है, आपके पास कंप्यूट मौजूद है, और HTTP रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, ठीक है। अब एक क्लाउड फंक्शन की सर्विस भी है, वो हम कब यूज़ करते हैं, क्लाउड रन को हम उसके कब यूज़ करते हैं, जब कोई लैंग्वेज क्लाउड फंक्शन में सपोर्ट ना कर रही हो। आई थिंक क्लाउड फंक्शन में पाइथन यूज़ और गोलैंग 2-4 सपोर्ट करती हैं, तो क्लाउड फंक्शन के बजाय क्लाउड रन का भी इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास लैंग्वेज सपोर्ट ना हो। कंटेनर में तो आप कोई भी लैंग्वेज चला सकते हैं क्योंकि लाखों कंटेनर्स की इमेजेस पड़ी हुई हैं, आपने कोई भी इमेज माउंट करवानी है इसके ऊपर चला देनी है। लॉन्गर रिक्वेस्ट टाइम आउट अप टू 50 मिनट से भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज वॉल्यूम हो, अगर लार्ज कंकरेंसी रिक्वायर्ड हो तो आप क्लाउड रन को इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी यूज़ के एग्जांपल्स हैं। आप इसके ऊपर एक वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर रेस्ट API बैकएंड को भी डिप्लॉय करते हैं। रेस्ट API बैकएंड क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस, मतलब आप API बनाते हैं। API एक डिफरेंट कंसेप्ट है, API का भी बहुत अरूज है कि आप APIs को डेवलप करते हैं और इंटीग्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन में तो आप वेब हुक प्रोवाइड कर देते हैं। सो इस टाइम जो बैकएंड API के डेवलपर्स हैं इसको समझ देंगे तो आप बैकएंड API को भी क्लाउड रन पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
जैसे ही लोड पड़ेगा ये ऑटो स्केल करता है, ऑटो हीलिंग हर चीज़ खुद मैनेज कर रहे होते हैं कंटेनर्स इसके। तो आप एक कंटेनर के अंदर अपनी एपीआई को भी डेवलप कर सकते हैं, एक कंटेनर के अंदर अपनी वेबसाइट को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके अलावा डाटा प्रोसेसिंग स्केड्यूल वर्कफ्लो, यहाँ पे एक चीज़ है कि एक न्यू फाइल आई, उसने यहाँ पे क्या किया कि पबसब का एक नोटिफिकेशन इवेंट ट्रिगर हुआ, उसने इसको क्लाउड रन पर पुश कर दिया। मतलब कि इसके साथ ऑटोमेशन के काम भी आप कर सकते हैं। इसकी इंशाल्लाह लैब भी मौजूद है हमारी, जो हम करेंगे डिटेल लैब है काफ़ी और टेक्निकल भी है। बाकी क्लाउड रन से आप डाटा स्टोर कर सकते हैं बिक्यूरी में, आप किसी बिग टेबल डाटाबेस में जा सकते हैं, या क्लाउड सीक्वल के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। मतलब यहाँ से वेब टीयर, यहाँ से प्रोसेसिंग टीयर, यहाँ से डाटाबेस टीयर, 3 टीयर आर्किटेक्चर। सिक्योरिटी की बात करते हैं जी, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में सर्विस टू सर्विस ऑथेंटिकेशन है, एंड यूजर ऑथेंटिकेशन है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट आगे देखेंगे इसको। पब्लिक पब्लिक सिक्योरिटी मतलब कि एसएसएल वगैरह हमारा मौजूद होता है यहाँ पे। एक्सेस मैनेजमेंट में हम इसके रोल्स दे सकते हैं यूजर्स को, फॉर एग्जांपल एडमिन, ओनर, एडिटर और इन्वोकर। क्लाउड रन की प्राइसिंग किसी तरह बेस करती है। फ्री टीयर भी मौजूद होता है, इसमें कुछ हज़ार या कुछ समथिंग लाइक कुछ घंटे फ्री होते हैं क्लाउड रन में हर महीने। ओनली पे व्हेन योर कोड इज़ रनिंग, जब आपकी कंटेनर रन कर रही है सिर्फ उसी को पे करना पड़ता है। तो कॉस्ट किसके बराबर हुई? रिक्वेस्ट, सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्किंग, ग्रेस, मतलब कि ट्रैफिक के पैसे और रिक्वेस्ट के हिसाब से ये पैसे बनेंगे आपके। अब वर्किंग किस तरह करता है? प्राइवेट माइक्रो सर्विस, मिडल वे, थर्ड पार्टी सर्विसेज, प्री पैकेज, वेब हुक, इसका इंटीग्रेशन दे रहे हैं क्लाउड रन के साथ। ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ अभी। यहाँ पे रेस्ट एपीआई, गूगल की अदर सर्विसेज, इसमें बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आपकी एपीआई से ये काम होता है ना, मोस्टली एपीआई लोग क्लाउड रन पे अपनी बैकएंड एपीआईज और कंटेनराइजेशन एप्लीकेशंस को चला रहे होते हैं, जो कि कुबरनेटिस को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते लोग, ठीक है। क्लाउड रन के फीचर क्या है जी? क्लाउड रन के फीचर है बिल्ड ओपन सोर्स स्टैंडर्ड के नेटिव, जो हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेबिलिटी एंड डायग्नोसिस की, चार्ट्स मॉनिटरिंग की बड़े अच्छे आ जाते हैं। स्प्लिट ट्रैफिक बड़ा अच्छा फीचर है, आप हर दफ़ा एक नया वर्जन डिप्लॉय करते हैं क्लाउड रन का, और स्प्लिट ट्रैफिक मतलब 20% ट्रैफिक एक वर्जन पे और 80% ट्रैफिक एक वर्जन पे स्प्लिट कर सकते हैं। ऑटो स्केलिंग फ्रॉम 0 to millions, और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, मैंने वो लास्ट टाइम क्लास में देखी भी थी, कुछ लाख समथिंग कंटेनर्स आप इस पर 0 से लाखों मिलियंस तक कंटेनर चला सकते हैं। ऑटोमेटिक रिडंडेंसी क्या है जी? कोई अगर होस्ट डाउन होता है पीछे डॉकर, जो मे बी जो डॉकर सिस्टम चला रहा है गूगल, वो ऑटोमेटिकली उसको किसी और पे शिफ्ट करता है। कस्टम डोमेन के आप अपनी डोमेन को भी यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं। उसके अलावा नो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे नहीं होती, ये सारा मैनेज होकर आपको गूगल क्लाउड रन दे रहा है। तरीकाकार क्या है, पैटर्न क्या है यूजेज का? डेवलपर एक कोड लिखता है किसी भी लाइब्रेरी या किसी चीज़ के अंदर, उस कोड को कंटेनराइज पहले करना ज़रूरी होता है। वो कोड को कंटेनराइज कर रहा है क्लाउड कोड के थ्रू, उसने कोड लिखा, ही पूरा गूगल का इकोसिस्टम है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इसका ये मतलब है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन किस तरह हो रही है? गूगल क्लाउड कोड के अंदर कोड लिख रहा है, गूगल क्लाउड कोड से ट्रिगर होता है, क्लाउड बिल्ड की इमेज बनती है, यहाँ पे इमेज बन रही है, पैकेज बन रहा है आपका, इस इमेज में पूरी कन्फिग्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड है। इस इमेज को रन किया जाता है कंटेनर की फॉर्म में, इस कंटेनर को डिप्लॉय किया जाता है गूगल क्लाउड रन के अंदर। यहाँ पे इमेज कंसोल एपीआई इस तरह की चल रही है, यहाँ पर हमारे रनिंग इमेज स्लैश कंटेनर इस क्लाउड रन की सर्विस पे चल रहा है। दैट इज द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। आगे मैं मूव करूँ तो ये हमारी आखिरी स्लाइड थी। यस, सो जी हमारी थ्योरी थी अभी क्लाउड रन को हमने थोड़ा सा एचएलडी लेवल पे देखा जाके, इंशाल्लाह हम जब इसकी लैब करेंगे तो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर दोज गाइज दैट आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डेवऑप्स एज वेल। तो ये डेवऑप्स का गूगल का प्रेफर्ड टूल है। गूगल क्लाउड बिल्ड हो गया, क्लाउड रन हो गया, क्लाउड रिपोजिटरीज हो गई, इस तरह के टूल सेट गूगल डेवऑप्स के अंदर यूज़ कर रहा होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर लैब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।